जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। क्या आपने भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2026 की भर्ती में माली यानी कि गार्डनर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है? अगर हाँ तो रिटर्न एग्ज़ाम और फिज़िकल क्लियर करने के बाद में सबसे बड़ा और मतलब आपके पास जो टास्क बचता है वो बचता है आपका स्किल टेस्ट का। वैसे तो आपको हर प्रोसेस करनी पड़ती है क्लियर, लेकिन स्किल टेस्ट की अगर बात करें यानी कि ट्रेड टेस्ट की, तो आपका ट्रेड टेस्ट में क्या होने वाला है, जो एग्जामिनर होगा आपसे क्या पूछ सकता है, प्रैक्टिकल में क्या कार्रवाई करा सकता है, आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको साथ में साझा करूंगा ताकि आपको ट्रेड टेस्ट पास करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा माली ट्रेड से जो प्रोफाइल, सैलरी, फैमिली लाइफ, फैसिलिटी, एलडीसी एग्जाम, प्रमोशन, इन सभी टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है। रिटर्न एग्जाम क्लियर के बाद जैसे आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो ट्रेड टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का जो ट्रेड टेस्ट होगा इसमें चाहे आपके 50 में से 50 मार्क्स आ जाएं या चाहे पासिंग मार्क्स लेके आ जाएं, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके ट्रेड टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से नहीं बनेगी, ना इसका कोई बेनिफिट मिलेगा आपको। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। आपके जो मार्क्स बनेंगे वो सीबीटी एग्जाम का जो मार्क्स बनेंगे वही आपकी मेरिट बनाएंगे आपके लिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपको पास करनी ज़रूरी है। तो एक आपको इस जानकारी दी है कि भाई आपको इसका जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या कार्रवाई होगी ट्रेड टेस्ट में। तो देखो, ट्रेड टेस्ट के अंदर आपका दो प्रकार से ट्रेड टेस्ट हो सकता है। देखो, ट्रेड टेस्ट लेने वाला जो एग्जामिनर होगा उस पर डिपेंड करेगा। आपसे प्रैक्टिकल भी करवा के देख सकता है, आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे क्या क्या प्रोसेस करवा सकता है, तो सबसे पहले आपके पास मतलब एक टेबल के ऊपर टूल्स वगैरह रखे रह सकते हैं, उसमें आपको टूल्स आइडेंटिफिकेशन करा सकता है, यानी कि औजारों की पहचान। अब जैसे माली से संबंधित जो औजार होते हैं, औजार जैसे आपका खुरपी हो गई, तो खुरपी क्या काम आती है माली के लिए, तो निराई गुडाई जो करना होता है उसके लिए आपका खुरपी काम आएगी। कुदाल या फिर फावड़ा जो होता है वो मिट्टी खोदने के लिए, या फिर जैसे आपको पेड़ लगाना है उसके लिए गड्ढा खोदना है, उसके लिए फावड़े का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्ट्रेचर जो होता है, जैसे आपका पौधों की जो छोटी टहनियों की कटाई छटनी की जाती है उसके लिए बोल सकता है आपको। इसके अलावा आपको वाटरिंग कैन, पौधों को हल्के धार में पानी देने के लिए हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी माली से संबंधित उपकरण होते हैं वो आपके सामने रखे रह सकते हैं। उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये क्या आइटम है, या फिर उसके मतलब काम पूछ सकता है कि इस आइटम से आप जो क्या करेंगे तभी आपको काम में लेना पड़ेगा। तो एक तो सभी औजारों के यानी कि टूल्स आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आपको आ जाता है इसके अंदर नॉलेज ऑफ प्लांट्स, फ्लोर्स एंड सीड्स, यानी कि पौधे हो गए, बीज हो गए, इन सभी की आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपसे सामने बीज रख दिए तो आपसे पूछ सकता है कि ये बीज किस चीज़ के हैं, या फिर आपको जैसे फूल रख दिए पूछ सकता है ये फूल कौन से है। इसके अलावा पौधों के बारे में आपसे पूछ सकता है। बाकी इनके अलावा इनसे सवाल जवाब भी कर सकता है कि आपकी 5 सर्दियों के फूल बताओ, तो आपको विंटर फ्लावर्स जो भी होते हैं, जैसे मान लो आपका मैरीगोल्ड हो गया, इस प्रकार के रोज हो गया, इस प्रकार के जो फूल होते हैं जो सर्दियों वाले हैं, 5 प्रकार के फूल आपको पूछ सकता है। 5 प्रकार के गर्मियों के फूल पूछ सकता है। समर फ्लावर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका जैसे सनफ्लावर हो गया, मोगरा हो गया, तो इस प्रकार के जो गर्मियों के कौन कौन से फूल हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बीज बताया आपको, जैसे आपके सामने सीड्स रख दिए, वो पूछ सकता है कि ये कौन सा सीड्स है, ये कौन से फूल का सीड्स है, किसी प्रकार का सीड्स जो हो सकते हैं माली से संबंधित, वो सभी सीड्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको जो आपके जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स जैसे आपका तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है, इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं इनके बारे में आपको, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही इनके फ़ायदे, भैया किस चीज़ में फ़ायदे आपको, जैसे स्वास्थ्य के लिए आपको इनमें किस चीज़ का इस्तेमाल में आपको काम बढ़िया मिलता है। एलोवेरा क्या काम आएगा, फेस के लिए है, हेयर के लिए है, नीम है, तुलसी है, तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फर्टिलाइज़र एंड सॉइल नॉलेज, यानी कि खाद और मिट्टी की जानकारी आपको होनी चाहिए। भाई एक अच्छा जो माली होता है उसको खाद की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ऑर्गेनिक खाद है, जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद हो गई, इसके अलावा केमिकल की खाद है जैसे यूरिया है, डीएपी है, तो इन सभी के बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि भाई किस पौधे में कितनी खाद डालनी है और मिट्टी को फर्टिलाइज कैसे बनाना है। तो ये प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। डीएपी यूरिया में फ़र्क पूछ लिया, या फिर आपसे ऑर्गेनिक खाद में और केमिकल खाद में अंतर पूछ लिया। तो इन सभी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी पहचान भी होनी चाहिए, और इसके अलावा उनको बनाने का
तरीका आपको होना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना है पेड़ों के अंदर, उन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आप जब ट्रेड टेस्ट जा रहे हैं तो आपको माली से संबंधित आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जानी चाहिए, पूरी तैयारी करके जानी चाहिए कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें तैयारी कर लेंगे तो आप ये है कि आपका मैक्सिमम चांस हो जाता है आपको स्किल टेस्ट पास करने के लिए। तो ये जैसे क्वेश्चन आंसर अगर कर ले, जरूरी नहीं कि आपसे प्रैक्टिकल भी करवाए और ये क्वेश्चन आंसर ही करे, दोनों चीज़ भी करवा सकता है, एक चीज़ भी करवा सकता है। तो आपका जो काम है वो ये है कि दोनों चीज़ों की आपको तैयारी करनी चाहिए। अब ये हो जाता आपको मिट्टी की, खाद की, इन सब की जानकारी हो जाती है। फिर आ जाता आपका प्रैक्टिकल वर्क। ये तो आप ये मतलब क्वेश्चन आंसर आपसे कर सकता है। फिर आपके बाद में अभी आपसे प्रैक्टिकल वर्क भी करवा के देख सकता है। तो प्रैक्टिकल वर्क में आपसे क्या काम करवा सकता है? ग्राफ्टिंग, जैसे कलम का लगाना, गुलाब का जैसे या फिर नींबू का, इन जैसे पौधों की कलम लगती है तो आपको कलम को काटना, कलम को लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। इसके अलावा गमले का भरना, पोटिंग यानी कि मिट्टी और खाद का सही अनुपात, रेशो आप मिला करके आपको गमले में पौधा लगाना होता है कि भाई आपको पौधा लगाना आ रहा है, मिट्टी और खाद का सही मात्रा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई एक असली पौधा दे करके उसको शेप देने को कहा जा सकता है, भाई पौधे की शेप कैसे बनाई जाती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट, आपसे जैसे ताज़ा फूल आपको रख दिया आपके सामने तो गुलदस्ता बनाने का तरीका जैसे आपको आना चाहिए कि भाई गुलदस्ता कैसे बनाया जा सकता है, या फिर फूल माला हो गई, क्योंकि ये सभी माली से संबंधित कार्य होते हैं। तो जो माली से संबंधित कार्यों में ये जो कार्य अगर आप कर लेंगे तो ये है कि आपका फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और अब मेरे पास अगर आप 3 टिप्स की, प्रो टिप्स की बात करूं तो आपको सिर्फ एक तो पहली बात तो कि यूट्यूब वीडियो देख के नहीं जाना है कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और आप सीख लिया। आपको प्रैक्टिकल भी करना है। अपने घर के पास आसपास किसी लोकल नर्सरी में चले जाओ, वहाँ के माली हैं, उससे आप अपने दोस्ती करो, 10-15 दिन खुद अपने आप हाथों से टूल चलाओ, मिट्टी में काम करो। आप उसकी हेल्प करोगे तो अपने आप बताएगा आपको, उसमें कुछ नहीं, आप जा रहे हो उसके साथ थोड़ा सा भाई ये चीज़ें क्या होती है, कैसे लगती है, उससे थोड़ी आप जानकारी ले सकते हैं। दोबारा अगर टिप नंबर 2 की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस। जब आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन कर रहा है या काम करने के लिए बोला जा रहा है तो उस टाइम पे आपको डरना नहीं है। आई कॉन्टेक्ट बनाए रखना है, आवाज़ में कॉन्फिडेंस रखना है। आपको कोई भी टास्क दे दे आपको लेके तुरंत चल देना चाहिए। आपको नहीं यार तो भी कोशिश करनी है, हाँ भाई उसको ले जाइए, कॉन्फिडेंस है। अगर एक कार्रवाई में आप फैलोगे दूसरी कार्रवाई कराएगा। आपको क्या है 50 में से 20 मार्क्स आपको चाहिए, तो जैसे 20 मार्क्स आपके आगे तो आप पास हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी जैसे जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें प्रैक्टिकल में आप किसी में जहाँ पे गए, भाई नर्सरी में गए पौधों की जानकारी लेने के लिए, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल वगैरह से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। फिर उसको प्रैक्टिकल में करके देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे होती हैं। पौधों की जानकारी, बीज की जानकारी, फूलों की जानकारी, गुलदस्ता बनाने का तरीका वीडियो वगैरह देख के फिर खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो आपसे एक कार्रवाई नहीं करवाएगा, 2-3 कार्रवाई करवाएगा। जो भी करवाएगा उसमें फिर आप ये देखिएगा हाँ भाई बंदे को काम तो आता है। तो अगर आपके सीबीटी में अच्छे मार्क्स होंगे, फिर आप ट्रेड टेस्ट क्लियर कर दिया तो फिर ये मान लो कि आपका सिलेक्शन रोकने का चांस बहुत कम है, अगर मेडिकल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तो अगर आपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन माली से फॉर्म भरा है तो मैंने माली ट्रेड के बारे में A to Z जानकारी जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ये चीज़ें हो सकती हैं वो आपके साथ में साझा करी। उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आप अपना फोकस सीबीटी एग्जाम की तैयारी पर लगाएं और साथ में अपना ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी करें। बाकी अगर इसके संबंध में कोई आपका डाउट हो क्लियर कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।